CPL 2025 के 9वें मुकाबले में गयाना अमेजन वॉरियर बनाम एंटीगा एंड बारबुडा फाल्कॉन्स आपस में टकराई, जहां पर एक तरफा मैच में गयाना ने फाल्कॉन्स को दी मात और लगातार दूसरी जीत अर्जित की। गयाना अमेजन वॉरियर ने कप्तान इमरान ताहिर की गजब की गेंदबाजी के बलबूते पर फाल्कॉन्स के घर में रोंदा। इस मुकाबले में कप्तान इमरान ताहिर ने गजब की गेंदबाजी की और इस मुकाबले का पूरी तरीके से मोमेंटम चेंज किया और फाल्कॉन्स को बहुत बड़ी हार थमा दी। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी गयाना अमेजन वॉरियर की टीम। उनके लिए ओपनिंग की जिम्मेदारी कैमरॉन एंडरसन और बेन मैकडरमट पर थी। बेन मैकडरमट, जिन्होंने पहले मुकाबले में गजब की पारी खेली थी, अपने डेब्यू मैच पर ही गयाना को जीत दिलाई थी, लेकिन इस मुकाबले में ओबे मकॉय ने उनकी पारी को 8 रन पर समाप्त किया। तो वही कैमरॉन एंडरसन का साथ देना है साई होप। दोनों के बीच शानदार पार्टनरशिप लगी और दूसरी विकेट के लिए अरशद के पार्टनरशिप कर डाली। कैमरॉन एंडरसन को इस मुकाबले में स्टार्ट मिला, लेकिन वो स्टार्ट को बड़े स्कोर में कन्वर्ट करने में नाकामयाब रहे। वो 22 रन की पारी खेलकर कप्तान इमाद वसीम का शिकार बने। तो वहीं हमें खासतौर पर साई होप की तारीफ करनी होगी। साई होप गयाना के लिए कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं। साई होप ने साल दर साल अपने क्रिकेट को इम्प्रूव किया है और साई होप ने लगातार दूसरा अर्धशतक कूटा है। पहले मुकाबले में कमाल की पारी खेली, यहाँ पर भी कमाल की पारी खेली। साई होप का साथ दिया आकर सिमरन हेटमायर ने आकर इस मैच का मोमेंटम चेंज किया, रन गति को बहुत तेजी से बढ़ाया। जब साई होप और कैमरॉन एंडरसन खेल रहे थे तो रन रेट लगभग 6-6.5 के करीब था, लेकिन साई होप और हेटमायर की शतकीय पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से इस गेम का मोमेंटम ही चेंज कर दिया। तो वहीं हम साई होप के बारे में बात करते हैं। साई होप गयाना अमेजन वॉरियर के लिए कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। साई होप ने साल दर साल गयाना के लिए बेहतरीन क्रिकेट खेला है और उनके लिए एक मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की तरह उभरे हैं। साई होप ने CPL 2025 की कमाल की शुरुआत की है। पहले मुकाबले में नाबाद अर्धशतक कूटा था और अपनी टीम को एक आसान सी जीत दिलाई। यहाँ पर भी कमाल की पारी खेली और 54 गेंदों पर 82 रन नाबाद बनाए। तो वही हमें स्पेशल सिमरन हेटमायर के बारे में बात करनी है। हेटमायर CPL के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है। गयाना अमेजन वॉरियर के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज, गजब के हार्ड हिटिंग बल्लेबाज है। सिमरन हेटमायर ने हर साल गयाना के लिए गजब का क्रिकेट खेला है। CPL 2025 के पहले मुकाबले में हेटमायर अपना खाता भी नहीं खोल सके थे, लेकिन इस मुकाबले में उन्होंने फाल्कॉन्स के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। हेटमायर जब क्रीज पर आए तो गयाना का रन रेट लगभग 6-6.5 के करीब चल रहा था, लेकिन आकर सिमरन हेटमायर ने इस मैच का पूरी तरीके से पासा पलट कर दिया और गयाना को ऑन टॉप कर दिया। गजब की बल्लेबाजी की। अंतिम ओवर्स में आकर फाल्कॉन्स के किसी भी गेंदबाज के पास हेटमायर की पावर हिटिंग का जवाब नहीं था। हेटमायर ने इस मुकाबले में 26 गेंदों पर 65 रन नाबाद कूटे। तो वहीं अंतिम ओवर्स में गयाना के लिए ऑलराउंडर रोमारियो सेफर्ट का कहर बरसा। रोमारियो एक गजब के ऑलराउंडर है। गयाना को एक शानदार प्लेयर मिले हैं जो गेंद और बल्ले के साथ गयाना टीम को हरदम मजबूत स्थिति प्रदान करते हैं। रोमारियो सेफर्ट ने मैच 8 गेंदों पर तूफानी अंदाज में 25 रन कूट दिए। गयाना अमेजन वॉरियर अपने 20 ओवर में 211 रन तक पहुंच गई। तो फाल्कॉन्स की ओर से गेंदबाजी में बात करने को ज्यादा कुछ तो है नहीं, लेकिन उनके कप्तान इमाद वसीम ने कमाल की कसी हुई गेंदबाजी की। इस हाई स्कोरिंग मैच में भी इमाद वसीम ने अपने 4 ओवर में महज 20 रन खर्च किए और 1 विकेट ली। उनके अलावा जॉर्डन सील्स ने 4 ओवर में 34 रन खाए और 1 विकेट ली। तो पिछले मैच के हीरो ओबे मकॉय ने 4 में 43, 1 विकेट। तो समार स्प्रिंगर, जिन्होंने पिछले मुकाबले में किरण पोलार्ड के आगे 13 रन डिपेंड किए थे, उन्हें इस मुकाबले में 4 ओवर में 61 रन पड़े। उस्मान आमिर 2 में 31, तो वहीं साकिब अल हसन ने 2 में 16 रन खाए। तो वहीं 212 रन के विशाल टारगेट का पीछा करने उतरी फाल्कॉन्स के लिए कॉर्नेवल और ज्वेल एंड्रू की ओपनिंग जोड़ी आई। जब आप 212 रन के विशाल टारगेट का पीछा करते हैं तो आप उम्मीद करते हैं आप पावर प्ले को यूटिलाइज करें, आपके ओपनर आपको शानदार शुरुआत दे। लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में ही फाल्कॉन्स के दोनों ही ओपनर ने पूरी तरीके से निराश किया। इस मुकाबले में कॉर्नेवल ने अटैकिंग स्टार्ट की, पहली गेंद पर चौका, दूसरी पर छक्का, लेकिन पिक्टोरियस की एक गेंद पर लगातार छक्का जड़ने के चक्कर में एक और शॉट खेला, लेकिन बीच में आ गई मोती। अनबिलीवेबल कैच। दोनों टीमों के बीच डिफरेंस भी एक यहीं पर पैदा हुआ।
आप फाल्कॉन्स की फील्डिंग को देखें, उन्होंने कैचेस छोड़ी। आप गयाना की फील्डिंग को देखें, गजब की कैचिंग। मोती ने एक अनबिलीवेबल कैच को पकड़ लिया और कॉर्नेवल की पारी को समाप्त किया। तो वह ज्वेल एंड्रयू की पारी को भी पिक्टोरियस ने महज 13 रन पर समाप्त किया। फाल्कॉन्स के दोनों ओपनर सस्ते में पवेलियन में पहुंच चुके थे। तो वहीं करीमा गोर एक कंसिस्टेंस प्लेयर है, फाल्कॉन्स के लिए गजब के बल्लेबाज है। फाल्कॉन्स की सारी उम्मीदें इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। 2 अर्धशतक ऑलरेडी लगा चुके हैं। इस मुकाबले में प्रोमिसिंग स्टार्ट किया ताबड़तोड़ अंदाज ने। महज 14 गेंदों पर 31 रन कूट दिए थे। विकेटें एक छोर से गिर रही थी, लेकिन पावर प्ले में इसके बावजूद भी फाल्कॉन ने 77 रन बना लिए। अभी भी वह रन चेस में बखूबी बनी हुई थी। उनके लिए बेवन जैकब और साकिब अल हसन बल्लेबाजी कर रहे थे। बेवन जैकब जो पूरी तरीके से इस टूर्नामेंट में ठंडे रहे, उनका इस मुकाबले में थोड़ा बल्ला चल रहा था। लेकिन तभी एंट्री होती है गयाना के कप्तान इमरान ताहिर की। अनबिलीवेबल प्लेयर है। जब से इमरान ताहिर को गयाना की कमान सौंपी गई है, उन्होंने पूरी तरीके से गयाना अमेजन वॉरियर की कायापलट कर दी है। इस मुकाबले में फाल्कॉन को शुरुआत ताबड़तोड़ मिली थी, 6 में लगभग 77 बना चुके थे। लेकिन जब इमरान ताहिर गेंदबाजी पर आए तो इस मैच को पूरी तरीके से एक तरफा कर दिया। ताहिर गजब के बॉलर है, गजब के एटीट्यूड प्लेयर है। 46 वर्ष में भी उनकी आप एनर्जी देखे, फील्डिंग देखे, फिटनेस देखे, गजब की। साकिब अल हसन को पहले तो उन्होंने 8 रन पर चलता किया। उसके बाद फाल्कॉन्स के कप्तान इमाद वसीम को तो उन्होंने खाता भी नहीं खोलने दिया। ताहिर का कहर यहीं पर नहीं रुका, उन्होंने उसामा आमिर को 1 पर आउट किया, ओवे मकोई को 0 पर चलता किया। ताहिर ने गजब की गेंदबाजी की और इस मुकाबले को पूरी तरीके से एक तरफा कर दिया। पावर प्ले में 77 रन बनाने वाली टीम को ताहिर की घातक गेंदबाजी के बलबूते पर गयाना अमेजन वॉरियर ने फाल्कॉन्स को 128 रन पर ऑल आउट कर दिया और इस मुकाबले को 83 रन के विशाल मार्जिन से जीत लिया। गेंदबाजी में तो सभी ने कमाल की गेंदबाजी की गयाना अमेजन वॉरियर के लिए, लेकिन कप्तान ने कुछ अलग ही मूड में थे। गजब, सीपीएल के एब्सोल्युटली लेजेंड, सीपीएल के सबसे बेहतरीन ओवरसीज प्लेयर, अनबिलीवेबल प्लेयर है। 40 साल के हो गए हैं, लेकिन अभी भी अपनी लीडरशिप में फ्रंट से लीड करते हैं। पहले मुकाबले में गजब की गेंदबाजी, दूसरे में भी गजब किया। 4 ओवर 1 मेडल 21 रन और 5 विकेटें चटकाकर इस मुकाबले को पूरी तरीके से गयाना की झोली में डाल दिया। उनके अलावा उनका साथ दिया रोमारियो सेवर्ट ने, जिन्होंने 2 विकेटें ली। ड्वेन पिक्टोरियस, इनकी इतनी बात होती नहीं है, लेकिन गयाना के लिए भी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर बनते गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में इन्होंने गयाना की टीम को बहुत सर्विस दिया बड़ी गेंद के साथ, चाहे वो नई गेंद हो, चाहे पुरानी हो, दैत में हो, गजब की गेंदबाजी की है। इस मुकाबले में 2 विकेटें ली, मोती को 1 विकेट मिला।